जिन्होंने हिंदुस्तान को नया दिशा दिखाया, संविधान लिखा और ये संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को रहने का अधिकार दिया। और ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को ख़त्म करने मांग रहे हैं वो लोग शायद कोशिश कर लें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म नहीं होगा और हम लोग ख़त्म करने देंगे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि अभी मोहम्मद मुख्तार साहब ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के मौके से बहुत शानदार प्रोग्राम किया और बाबा साहब को खराज अकीदत पेश किए, गुलहाय अकीदत पेश किया, सामने में उनका माला अर्पण किए और साथ साथ देश में जो संविधान के चेयरमैन थे संविधान कमेटी के, और उन्होंने बहुत खूबसूरत संविधान लिखा था। संविधान के दायरे में उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को खारिज किया। चलिए हम डायरेक्ट जानते हैं कि आज बहुत भीड़ थी, पूरा मटिया बुरुज गार्डन को आपने एक करके संविधान की रोशनी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आपने कहा, क्या कहते हैं आप? देखिए, आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान को नया दिशा दिखाया, संविधान लिखा और ये संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को रहने का अधिकार दिया। और ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को ख़त्म करने मांग रहे हैं वो लोग शायद कोशिश कर लें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म नहीं होगा और हम लोग ख़त्म करने देंगे। आप एक चीज़ जैसे कि बोला जा रहा है, उलमा कराम बोल रहे, सभी लोग बोल रहे हैं, आपकी पार्टियां भी बोल रही है कि ये कानून अगर लागू हो जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल तो सारे मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टियों को ये लोग कब्जा कर लेंगे। बगैर कानून लागे हुए कब्जा कर ले तो कानून लागू करके कितने कब्जा करेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, वक्फ का जो मामला है, जो आज जो बीजेपी गवर्नमेंट RSS ने जो ये बिल पास कराया है, ये हम ही लोग कोई हैं। जिस तरह देश आज़ाद होने से पहले यही RSS का दलाली किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, आज कुछ लोग हैं जो बीजेपी के दलाली कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, ये तमाम पार्टी ने इनको विरोध किया है। और ये वक्फ बिल, वक्फ का मामला ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह का मामला है। ये मामला तो हिंदुस्तान के तमाम जातिवादी लोग जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज वक्त पे हमला हुआ है, कल हिंदुओं के ऊपर भी हमला होगा, कल सिख के ऊपर भी हमला होगा, कल ईसाई के ऊपर भी हमला होगा। ये ऐसा ये हमला सिर्फ मुसलमानों के नहीं लिए, ये तमाम धर्म जाति के लोग के लिए खतरा है। और ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक हम लोग तमाम पार्टी के लोग, खास तौर पर कांग्रेस राहुल गांधी जिस तरह ने ये वादा कर रहे हैं, हम लोग जब वक्फ बिल अमेंडमेंट का बिल पास हुआ, पहला वाहिद है हिंदुस्तान का जो कांग्रेस पार्टी जो ने सुप्रीम कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका किया, जो दायर करने का नाम एक ही है, उसका नाम है राहुल गांधी। और जब तक वक्फ बिल ये बीजेपी या अमित शाह या मोदी वक्फ बिल वापस नहीं होता है तब तक हम लोग कांग्रेस करने चुप से नहीं बैठेंगे। बीजेपी के मंत्री है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया लोकसभा में, किरण रिजिजू, वो कहते हैं ये बिल आने से मुसलमानों का फ़ायदा होगा, गरीबों का फ़ायदा होगा और बड़े पैमाने पे काम होगा। इसके बारे में क्या कहें? वो तो देखा हमने, जब कोर्ट में किया मामला, बाबरी मस्जिद चला गया, याद है आपको, बाबरी मस्जिद चला गया। जब यूपी में अभी इन लोग को ख्वाब में आ रहा है, हर दरगाह में शिवलिंग है, उनको खुदवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो वक्फ बिल का जो बीजेपी के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनको उससे पूछे इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम के बारे में जानते कितना है, जो बोले मुसलमान को फायदा होगा। हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आया, जब से RSS दल का है, हिंदुस्तान में मुसलमान को फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान हुआ है, हर कम नुकसान हो रहा है। सही बात। आप एक चीज़ और वो कह रहा है कि ये जो वक्फ का जो मामला है ये इस्लामी मामला नहीं है, मजहबी मामला नहीं है, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, हिंदुस्तान में पहले सनातन कौम था, आज वो सनातन खत्म करके हिंदुओं बोले कि ये इस्लाम में नहीं है, उनको वो कुरान शरीफ अरबी पढ़ने बोलिए। सही बात। ये वक्फ का मामला कुरान से मामला है और कुरान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि हिंदुस्तान में हमारे चंदे पीर औलिया, राजा महाराजा जो गए हैं,
ये मुसलमानों को लिए, गरीबों को लिए ये वक्त ज़मीन छोड़ के गए हैं, ताकि वो ज़मीन का फ़ायदा गरीब लोगों को हो, मुसलमान भाइयों को हो। खुलफा राशिदीन के ज़माने हज़रत अबू बकर सब कुछ उस टाइम से। और जो मतलब ये लोग झूठ बोल रहे पार्लियामेंट, झूठ बोले, इसलिए कि कुरान का स्टडी लोग किया नहीं है, इसलिए हम लोग स्टडी किए हैं। और जब तक दुनिया में मुसलमान है, कुरान पे ईमान है। आप अपनी स्पीच में बहुत अच्छा कहा, एक जुमला कहा है कि जिस तरीक़ा से आपने कहा कि पूरा मटिया बुरुज गार्डन रीच को यहाँ से लेकर के जुमा के दिन हम जो है धर्मतल्ला जाएंगे, शहीद मीनार में एक प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे, तो इसकी शुरुआत कब, कहाँ और कैसे करेंगे? देखिए, हमने अगर ये जुलूस निकाला तो बात यहाँ का कांग्रेस ने किया, हमारा चाहे कांग्रेस का है, लेकिन मैं यहाँ गार्डन के तमाम गार्डन ही मटिया बुरुज के तमाम लोगों, जो मिल्लत मुजाहिदीन हैं, जो इमाम लोग हैं, वो एक जुलूस निकाले वक्त बिल के खिलाफ, सही बात, ताकि यहाँ से मटिया बुरुज लेके अगर धमतल्ला में बना उठे कि यहाँ के लोग भी वक्त बिल के खिलाफ हैं। मैं ये धर्म को बात नहीं कहना चाहता हूँ। जिस तरह रामनवमी उन लोगों ने जिस तरह जुलूस निकाला अपने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, आज हमारे वक्त बिल पे जो हमला हो रहा है, हमारे जायदाद पे हमला हो रहा है, क्या हम लोग चुप से बैठेंगे? हमने बार बार कहा है कि अगर धर्म इस्लाम का बात आएगा तो झंडा हम फेंक देंगे, इस्लाम का झंडा पकड़ लेंगे। इसलिए अच्छी बात है। गार्डनिज मटिया बुरुज के उलमा कराम वगैरह जब रैली निकालेंगे तो उसका आपका समर्थन रहेगा कि नहीं रहेगा? समर्थन 100% समर्थन रहेगा, उसमें कोई झंडा नहीं रहेगा, ये कोई भी फ्लैग नहीं रहेगा, एक ही झंडा रहेगा, तिरंगा, एक ही झंडा रहेगा। जो हिंदुस्तान में रहते हैं हम, उसका नाम है झंडा तिरंगा। वो झंडा के आड़ में हम लोग वो झंडा लाते हुए ये तहरीक चलेंगे, ये करना जरूरी है। हम तमाम इमाम लोगों को कह रहा हूँ, गुजारिश तो इल्तिजा है कि आने वाला जुमा के दिन एक जुलूस निकाले, ये जुलूस यहाँ से होता हुआ धमतल्ला खत्म हो, यही मेरी आवाज़ है। चीफ मिनिस्टर बोलिए हम बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट कानून को लागू नहीं होने देंगे, क्या कहते हैं? देखिए, वो तो एक क्या बोले आप लोग, चिराग चले अंधेरा, चोरे माई बोलो गोला। वो बोलिए एनआरसी से नहीं होने देंगे, उनको मालूम है एनआरसी से बिल पास हो चुका है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज वक्त बिल भी पास हुआ है, लेकिन हम लोग को इस तरह का अगर जुलूस सकल कराएगा, हम लोग वो बिल पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी ने जो है याचिका दायर की है। देखिए, तमाम मजहब के लोग हिंदुस्तान रहने वाले हैं, सबका आस्था है सुप्रीम कोर्ट पे, और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में आस्था किया है। और ये जाने, ये राहुल गांधी का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान में जितने सेकुलर लोग हैं उनका मसला है। और अल्लाह ताला के हुक्म से जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, सुना होगा, तो ये सेकुलर मैन के हक में फैसला होगा। एक आपने बयान सुना है कि नहीं सुना है? बीजेपी का एक एक्स एमपी है अर्जुन सिंह, उन्होंने कहा, ये सुन लीजिए। सुना क्या कहते हैं इसके बारे में? ये अर्जुन सिंह इस्लाम के खिलाफ बोला है, बोले बिहार झारखंड आदमी को ला करके एक दिन साफ कर दे मुल्ला मुर्शिदाबाद को। सुनिए, फैलाने वाली बात कर रही है। आप धमतल्ला गए, आप वहाँ देखते ना, माली रोज घास काटता है, जितना काटता है उतना बढ़ता है। तो हमारा कौम भी वही है, जितना काटोगे, हम लोग कटने वाले नहीं है ना खमतों वाले हैं, जितना काटोगे उतना पड़ेंगे। ये अर्जुन सिंह थाली का बैगन, कभी टीएमसी कभी बीजेपी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now